पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। श्री अमृतसर साहिब में गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब में सुशोभित है। संगत बैठी है, कीर्तन भी हो रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजे आके वहां पर नतमस्तक होते हैं। दूर दूर से संगत आती है, सालों बाद आती है, चल चल कर पैदल। बड़ी कीमती तोहफे लेके आती है। वहां पर ढेर लगा हुआ है, हीरे जवाहरात सोने की चीजों का, महंगी महंगी चीजों का ढेर लगा गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने। संगत दूर दूर से लाकर चढ़ा रही है। एक सिख, अत का गरीब सिख साथ संगत जी। बहुत लंबी गाथा है कि इसने कैसे वो 1 टका कमाया। बड़ी मुश्किल से 1 टका कमाया इसने। मतलब ये इसका ऐसी हालत थी इस गरीब सिख की, बताया गया है कि पूरा दिन मेहनत करके इसे इतना ही मिलता था। कितना? 1 टका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोज सोता है गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने जाऊं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? सुना है खाली हाथ नहीं जाते, पर मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। दिन में 1 टाइम खाना खाता है, 1 टका देता है। एक जगह पे दुकान पे खाना मिलता है, वो खाता है। फिर दूसरे दिन मेहनत करता है, 1 टका मिलता है, उससे खाता है। रोज सोता है कल जाऊंगा, पर भूख लग जाती है, टका बचा नहीं पाता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार जब संगत जा रही थी, इसका भी मन हुआ कि मैं साथ में जाऊं, और इसने थाली लेकर वापस कर दी कि मुझे भूख नहीं है, और वो 1 टका बचा लिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो टका बचा के आगे हरमंदिर साहब माथा टेकने गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करूंगा। खाली हाथ नहीं जाते। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, महापुरुषों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। चाहे 1 टका ले जाओ, कहते थे अगर पैसा भी नहीं है तो बोलते थे, जो स्वा होती है ना पुराने जमाने में, स्वा से बर्तन मांजते थे। जो लकड़ी जली होती है, घरों में होते थे, चूल्हे में स्वा बचती थी, उससे बर्तन मांजे जाते थे। चुटकी स्वा के ले जाओ, पर खाली हाथ मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहुंचा वहां पर। गरीब की हालत कैसी होती है? डरा डरा होता है, कपड़े भी पुराने फटे हुए। जब वहां पहुंचा, अंदर देखकर हैरान हो गया। वहां पर तो सोने के शर्फियां, पैसे, धन कई कुछ पड़ा है। 1 टका रखने में शर्मा गया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 1 टका रख नहीं रहा, माथा पीछे ही जाके पीछे बैठ गया, आगे हुआ ही नहीं। संगत में एकदम पीछे जाके बैठ गया, शर्मा गया। और वो 1 टका जो उसके हाथ में था, उसने अपनी पगड़ी में यहां पे ऐसे छिपा लिया, पगड़ी के लड़ में। अब यहां बात हो रही है इश्क की, प्रेम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि प्रेम सिख और गुरु का 2 तरफा होता है। भूखा रह के आया साथ संगत जी, पूरी दिन मेहनत करके खाना नहीं खाया कि मैं 1 टका गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने रख के दर्शन करूंगा, पर घबरा गया कि लोग क्या कहेंगे, इतनी महंगा महंगा सामान पड़ा, मैं 1 टका रखूं। शर्मा गया, पगड़ी में टका रख के पीछे बैठ गया। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज, 5वें गुरु नानक, घट घट के अंतर की जानत, अंतर जामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानवा। सब जानते हैं कि क्या है वो 1 टका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा हुआ, सेवादार कहता है पाछा अरदास करें, भोजन का समय हो गया है, दोपहर हो गई है, भोजन का समय हो गया, अरदास करें, चलें फिर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, नहीं, सबने भेंटा नहीं दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने भेंटा आई नहीं है, बाहर से जो संगत आई है सबने भेंटा रखी नहीं है। जिसने जिसने नहीं रखी है उनको बोलो रखे। सेवादार ने अनाउंसमेंट की कि भाई जिसने जिसने जो बाहर से आए भेंटा देनी है दे दो, गुरु अर्जन देव जी महाराज अभी चले जाएंगे। कोई ना उठा, सबने रखी थी। रखी तो केवल उसने नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बात वो जानता है और गुरु अर्जन देव जी महाराज जानते हैं। मन किया उठ के रखा हूं, पर हिम्मत नहीं हो रही, घबरा रहा है, शर्मा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, 1 टका लेके आया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दूसरी बार इशारा किया। दूसरी बार सेवादार ने आवाज देके पुकारा कि किसी ने सेवा रह गई है तो दे दो। सेवादार भी हैरान हो रहा है, आज तक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसे किया नहीं, सेवा के लिए अनाउंसमेंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तीसरी बार कहा, अनाउंसमेंट हुई, पर वो नहीं उठा, सर झुका के बैठा रहा। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
साहिब निताणिया का ताण, नी चीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज उठे, संगत में से चल के जा रहे हैं, एकदम पीछे जहां वो बैठा है, इसका नाम इतिहास में है भाई गरीबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास पहुंच गए, हैरान हुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आवाज देके कहा, भाई जो बेटा लाया दे क्यों नहीं रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं, शरीर कांप के आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बोल रहा है कि मत मांगो, सबके सामने मैं नहीं दे सकता। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसकी पगड़ी में से वो टका निकाला, अपने हाथों से सांस ली। वो हाथ जिसकी तरफ इशारा कर दे जमदूत छोड़कर देवता लेने आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन हाथों से पगड़ी में से एक टका निकाला, उसकी पगड़ी में से उसके सर पे हाथ आ गया। हाथ में टका पकड़कर कहते हैं, इतना बहुमूल्य तोहफा आज तक मेरे लिए कोई नहीं लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भूखा रह के, पूरी मेहनत करके पूरे दिन की दिहाड़ी का एक टका, इससे कीमती यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, दोनों हाथ बंद कर लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कहने लगे, इसमें लोक के सुख हैं भाई गरीबों, इसमें लोक के सुख है, इसमें परलोक के, बता कौन से दूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरफा प्रेम इश्क, अगर हम उसे याद करेंगे, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हम उसे याद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।